जोहार दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग आज हिस्ट्री में आगे संताल विद्रोह से स्टार्ट करेंगे। अगर कल का वीडियो या उससे पहले जो है वो सब जो नहीं देखे, कृपया प्लेलिस्ट में सेव कर दिया गया है, आप उसको देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप फैक्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप कभी नहीं पढ़े होंगे। मैं भी ऐसा बहुत क्वेश्चन पहली बार देख रहा हूँ इस बुक के माध्यम से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह क्वेश्चन शायद अगर एग्जाम में आ जाते तो वो बोलते सिलेबस से बाहर है। तो कृपया अब देखे जाके अगले वीडियो जो हिस्ट्री के पढ़े हुए हैं, 3 वीडियो मैंने अभी तक छोड़ी है, आज चौथा वीडियो है और कल एक वीडियो मैं हिस्ट्री का छोड़ दूंगा। तो ये हिस्ट्री का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद सारे छोटे हैं, उसके बाद ज्योग्राफी है। आप लोग जो कमेंट करेंगे, जिस टॉपिक को कमेंट करेंगे मैं उसको कराऊंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं संथाल विद्रोह। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो हमको नया देखने को मिलता है। देखिए, तो संथाल विद्रोह हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताना है सबसे पहले संथाल विद्रोह में वे दोनों भाई कौन थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था। तो आपको पता होना चाहिए संथाल विद्रोह 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, संथाल प्रोग्राम हुआ था। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले वो कौन कौन थे तो आपको पता होना चाहिए सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और इसके जो 2 बहन थी फूलो और झानू, ये इन्होंने ही संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए आंसर क्या होंगे दोस्तों। तो आंसर हो जाएंगे वे दोनों भाई कौन थे। एक मिनट दोस्तों। तो वो दोनों भाई कौन थे, तो वो थे आपके सिद्धू और कान्हू। ये ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या कहते हैं। कल बहुत से दोस्त ने कहा सर उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप पढ़ देंगे। तो 1855 में जो है 1855 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में जिन्होंने चांद और भैरव जो 2 भाई थे और फूलो और झानू के सहयोग से जो संथाल द्वारा विद्रोह हुआ था, ये गैर आदिवासी के शोषण के खिलाफ था। दोस्तों ये आप यहाँ से याद रखेंगे, अंग्रेजों एवं गैर आदिवासी के शोषण के खिलाफ था। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फिर वही क्वेश्चन है कि 1855 किन 2 भाइयों के फूटा था। आपको पता होना चाहिए सिद्धू कान्हू। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब यहाँ से थोड़ा देख लीजिए क्या है। संथाल विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 के संथाल परगना के भोगनाडी गांव से हुआ था। भोगनाडी गांव से, जहाँ से हमारे हेमंत सोरेन जी लड़ते हैं। तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। हुआ था अलग राज्यों का गठन। झारखंड सरकार प्रत्येक वर्ष 30 जून को हूल दिवस मनाते हैं। ये हूल इसीलिए इसमें क्या होता है, ये हूल विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि जब इन लोग संथाल लोग जब मतलब विद्रोह करते हैं तो हुल करते थे, इसी वजह से इसको हूल विद्रोह भी कहा जाता है। इस 30 जून को आप याद रखेंगे, 30 जून को हूल दिवस जो भोगनाडी में 7,000 के लगभग आपके क्या नाम है संथाल को जुट किया गया था और 30 जून को ही हूल दिवस मनाने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राष्ट्र आंदोलन के योगदान देने वाले 2 प्रसिद्ध भाई कौन थे, तो वही सिद्धू और कान्हू। आपको याद होना चाहिए सिद्धू और कान्हू। देखिए कितना रिपीट क्वेश्चन किए मैं दोस्तों, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये TGT 2017 में रिपीट किए हुए। नेक्स्ट देखते हैं इसका फैक्ट क्या है। 2-4 फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों। इस विद्रोह को संथाल परगना के प्रथम जनक्रांति भी कहा जाता है। आपसे अगर पूछ ले कि संथाल परगना का प्रथम जनक्रांति किसे कहा जाता है, ये संथाल विद्रोह कहा जाता है। इसको मुक्ति आंदोलन भी कहते हैं, ये VVI मारेंगे, मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। और एक मुक्ति वाहिनी थी, तो आपको पता होना चाहिए मुक्ति वाहिनी जो है वो आपके रांची के एक है, उसका नाम बताएंगे आप। ये हो गया मुक्ति आंदोलन और वक्त मुक्ति वाहिनी आंदोलन, ये दोनों कंफ्यूज कर जाएंगे। तो नाम से जाना जाता था कार्ल मार्क्स। किसने? कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को भारत के प्रथम जनक्रांति संज्ञा दी। आप यहाँ से 3 फैक्ट याद रखेंगे। संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति भी कहा जाता है संथाल विद्रोह को, यह मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है दोस्तों। और कार्ल मार्क्स ने इसको किसका भी संज्ञा दिया था, भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा आपके कार्ल मार्क्स से ही दिए थे। नेक्स्ट देखिए, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू किसके नेता थे, तो आपको पता होना चाहिए संथाल विद्रोह की। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जाम में कितने रिपीट होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, संथाल विद्रोह वर्ष फैले वही 1855-56, आपको पता होना चाहिए। 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी विद्रोह के समय में आपके संथाल
थे। अगर आपसे एग्जाम में अगर 1855 हटा देंगे ना, तो ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएंगे कि सर इस तरह पूछ लेते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था। और ऑप्शन देते संथाल, मुंडा, तिलका मांझी, आप गलत मार देते, क्योंकि 1855 देखे यहाँ पे आदमी, ये लड़के लोग पकड़ लेंगे कि अच्छा ये संथाल से है। सिर्फ आप ऐसे याद रखेंगे एक बार कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त का विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था, तो ये संथाल। लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था, तो संथाल। आप 55 नहीं जोड़ेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी विरुद्ध संथाल। तो इससे आप यहाँ से ये फैक्ट याद रखेंगे। देख रहे कितने नए नए फैक्ट आपको देखने में, कोई किताब में इस तरह का फैक्ट नहीं दिया हुआ है। 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध संथाल जनजाति के लोगों में युद्ध छिड़ गया था। तो यहाँ से आपको ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे, तो वही हो गए संथाल विद्रोह से दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इसके थोड़े से मैं डिस्क्रिप्शन कर लेता हूँ, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे वो मैं सारा करते चला जाऊँगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह से संबंधित थे, आप जानते हैं। चांद भैरव, सिद्धू कान्हू चांद भैरव तो ये भी जानते हैं, उसकी 2 बहनें थी, फूलो और जानू, ये भी आप जानते हैं। इसमें देखिए इसका एक जो है, यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि सिद्धू को राजा घोषित किया था, कान्हू को मंत्री घोषित किया था, चांद को प्रशासक। देखिए ये याद रखेंगे, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति। ये चांद और भैरव को कन्फ्यूजन होते हैं, चांद को प्रशासक, भैरव को सेनापति, सेनापति भैरव को और चांद को प्रशासक। ये याद, सिद्धू तो राजा है ही, जब राजा होंगे उसके छोटा भाई मंत्री ही होंगे, उसके बाद प्रशासक और सेनापति, आप ये याद रखेंगे। इसमें एक नारा दिया था दोस्तों, अपना देश अपना राज, अपना देश अपना राज, ये नारा दिए हैं, अपना देश अपना राज। तो बोल देंगे कि अपना देश अपना राज किस विद्रोह का नारा है, तो संथाल विद्रोह का नारा है दोस्तों, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विद्रोह जो है सिद्धू और कान्हू के संबंधित है, तो वही क्वेश्चन है 1855 संथाल क्रांति। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से थोड़ा देख लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या बोला गया है, 855 में संथाल सिद्धू कान्हू का संबंध है, आप जानते हैं। इस विद्रोह का दमन 7 जुलाई 1855 को, 7 जुलाई, अगर आपसे दमन अगर एग्जाम में पूछ ले तो ये इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। 7 जुलाई 1855 को जनरल लाइड के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी गई थी, किंतु मेजर बारो के सेना संथालों के युद्ध में पराजित हुए। मेजर बारो पराजित हो गए थे। और इस विद्रोह, हाँ आप आपसे अब जानते हैं कि संथाल विद्रोह कहाँ हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा दिमाग में आता है कि संथाल विद्रोह संथाल परगना में हुए हैं, सिद्धू कान्हू ने किए हैं। लेकिन आपसे अगर हजारीबाग पूछ ले दोस्तों, हजारीबाग में भी इसका नेतृत्व कर रहा था, जिस वर्ष संथाल परगना में हो रहा था 1855 में, उस समय हजारीबाग में भी हो रहा था। और हजारीबाग में अगर आपसे पूछ ले कौन किए थे, तो अर्जुन मांझी हजारीबाग में किए थे, और जुवाई मांझी जो है वो अर्जुन मांझी और जुवाई मांझी हजारीबाग में कर रहे थे। और बीरभूम के गोरा मांझी, बीरभूम में कौन कर रहे थे, गोरा मांझी, ये भी आप याद रखेंगे। हजारीबाग में अगर आपसे बोल दे तो अर्जुन मांझी और जुवाई मांझी, और अगर बीरभूम में बोल दे तो गोरा मांझी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम फ्यूज, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, संथाल विद्रोह कब हुआ था, वही आंसर हो गए। तो संथाल विद्रोह से इतने नए नए फैक्ट आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि संथाल विद्रोह से कितने फैक्ट आ रहे हैं, आदमी इसको इजी ले लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, संथाल विद्रोह 1855 में तो हम जानते हैं, इसके भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक नए पुलिस कानून व्यवस्था कर दी थी। आपसे अगर पूछ देंगे कि संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल ने किस नियम की कानून व्यवस्था की थी, यूल रूल, जॉर्ज यूल से याद रखेंगे, यूल रूल नामक नए पुलिस कानून व्यवस्था की थी, जिसके प्रारंभ ग्राम प्रधान की सहायता से होती है। और इसमें देखिए आप, संथाल विद्रोह का बचाव है तो अंग्रेजों ने मार्टिलो टावर, आपको पता होना चाहिए, मार्टिलो टावर का निर्माण करवाया था। वो एक बड़े से घर जैसे हैं, मतलब 3-4 मंजिला, उसमें छेद है, छोटे छेद है, उस छेद से गोली लोग चलाते थे, तो वही हो गया मार्टिलो टावर का निर्माण भी इसी विद्रोह से हुआ था। संथाल विद्रोह के समय में ही मार्टिलो टावर, कौन सा टावर, मार्टिलो टावर, आप याद रखेंगे, पाकुड़ में जो है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिद्धू संथाल परगना का नेतृत्व किसने किया था, तो फिर वही क्वेश्चन है दोस्तों। उस क्वेश्चन से हमको मतलब नहीं है, मतलब जो नए नए फैक्ट्स हैं जो हम नहीं जानते उससे मतलब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या इसका थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। बोला गया संथाल विद्रोह ने हूल आंदोलन, देखिए दोस्तों, अब संथाल विद्रोह का दूसरा नाम हो गया हूल आंदोलन। आप जानते हैं संथाल का हूल आंदोलन, संथाल हूल आदि नामों से जाने जाते हैं। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये तो आप जानते हैं, ये पाकुड़ की रानी। हाँ देखिए, यहाँ से क्या कन्फ्यूजन करते हैं लड़के लोग, मैं सारे पॉइंट्स को जहाँ आदमी कन्फ्यूज करते हैं मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी, और एक महसूसपुर की रानी, वो भी पाकुड़ की ही थी। तो वो दोस्तों वो दूसरे विद्रोह से थे।
पाकुड़ की रानी क्षमा सुंदरी की सहायता मांगी थी। इस विद्रोह के पाकुड़ की रानी क्षमा सुंदरी, तो बोलेगा संथाल विद्रोह के समय किस रानी से, तो क्षमा सुंदरी। अब महेश्वर की रानी थी, वो दूसरे विद्रोह से थे, आप यो भी याद रखेंगे। तो पाकुड़ की बोलेगा संथाल विद्रोह के समय कौन थी, तो क्षमा सुंदरी की सहायता मांगी थी, आप ये याद रखेंगे। कैप्टन अलेक्जेंडर, कैप्टन थॉमस, कैप्टन रीड की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं सरदारी आंदोलन। दोस्तों सरदारी आंदोलन से अभी तक एक ही क्वेश्चन पूछे हैं, इसीलिए ये VVI हो जाते हैं, क्योंकि सरदारी आंदोलन से क्वेश्चन डालेंगे ये इसी से डालेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, सरदारी आंदोलन के कारण हुआ था, क्या हुआ था, तो इसमें बोला गया है कि बेकार लागू किए जाने के विरुद्ध में कृषक असंतोषक, सरदारी जब वहाँ से थे, बंगाल से आ रहे थे, तो उसके जमीन हड़प लिए थे, और जब गए थे तो नहीं मांग रहे थे, उसी के मतलब विरुद्ध में सरदारी आंदोलन स्टार्ट। वो सरदारी थे, तो बिचौलिया द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए लेते थे दोस्तों, किराए में वृद्धि, मतलब ये बलात्श्रम, मतलब बच्चे को काम करवाते थे, यही होते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। सरदारी आंदोलन के मुल्की व मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है। देखिए कितना फैक्ट क्वेश्चन है, सरदारी आंदोलन को क्या कहा जाता है, मुल्की और मिल्की, आप याद रखेंगे, मुल्की और मिल्की, जिसका अर्थ होता है भूमि और जमीन। अगर आपसे पूछ ले कि भूमि और जमीन से कौन सा आंदोलन हुआ था, सरदारी आंदोलन। 31-32 के काल में विद्रोह का कोल सरदार असम के चाय बागानों से, आपको बोले ना वो गए थे चाय बागानों से, जब वापस आ गए थे तो जमीन दूर लोगों ने हड़प लिए, जमीन वापस करने से इनकार करने के बाद वो क्या किए, वापस कोल सरदारों ने 37 वर्षों तक ये आंदोलन करते रहे। तो आपको पूछ देंगे सरदारी आंदोलन लगभग कितने दिनों तक चले थे, तो ये 37 वर्षों तक चले थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब सपाहौड़ आंदोलन है, ये सपाहौड़ आंदोलन, ये भी यहाँ से बहुत क्वेश्चन JPSC मेंस में क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, ये तो PT पूछे हुए हैं। सपाहौड़ आंदोलन किस आदिवासी से संबंधित है, आपको पता होना, सपाहौड़ आंदोलन ये है संथाल से, सपाहौड़ आंदोलन संथाल से, ये संथाल जनजाति से संबंधित था दोस्तों। सपाहौड़ का अर्थ होता है सिंहबोगा के प्रति समर्पण। सिंहबोगा मतलब होते हैं संथाल के सर्वोच्च देवता होते हैं सिंहबोगा, और दूसरे होते हैं मारांग बुरु मतलब होता है पहाड़, समझे। इस विद्रोह का जन्मदाता लाल हेम्ब्रम उफ लाल बाबा कहा जाता है। तो बोल देंगे कि सपाहौड़ आंदोलन कौन थे, तो लाल बाबा उफ लाल हेम्ब्रम, इन्होंने सपाहौड़ आंदोलन का राम नाम का नारा दिया था। कौन नारा दिया था दोस्तों, राम नाम का। आपको बोल देंगे कि सपाहौड़ आंदोलन में जो है किस लाल हेम्ब्रम ने किस नारा दिया था, तो राम नाम का नारा दिया था दोस्तों, राम नाम का। इसने क्या किए थे, संथाल परगना पे द्वारस्थक दल के गठन किए थे। देखिए दोस्तों, एक है द्वारस्थक दल और एक जब आएंगे वो हम बताऊंगा मैं, ये द्वारस्थक दल का आपको बोल देंगे। तो सपाहौड़ आंदोलन के समय में ही द्वारस्थक दल गठन किया था लाल बाबा उफ लाल हेम्ब्रम ने। नेक्स्ट देखिए आपके क्वेश्चन, एक भी फैक्ट छोड़ना नहीं है दोस्तों, चाहे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आपसे घुमा ले आपको बनाना है। यहाँ से आगे बंगम मांझी, देखिए बंगम मांझी ये भी सपाहौड़ आंदोलन से थे। बंगम मांझी JPSC मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बंगम मांझी नेता थे सपाहौड़ आंदोलन के। सपाहौड़ आंदोलन का नारा क्या था, राम नाम। उस कौन थे, लाल बाबा उफ लाल हेम्ब्रम। कहाँ हुए थे, संथाल जनजाति के थे। इतने सारे फैक्ट आपको एक साथ रिकॉल करना है। खरवार आंदोलन आप देख लीजिए दोस्तों, 1874 में खरवार आंदोलन हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ये आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुए थे। ये भागीरथ मांझी थे। कौन, भागीरथ मांझी। ये जो गोड्डा के रहने वाले थे, ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, गोड्डा के रहने वाले थे। तो क्या बोला कि खरवार संथाल एक उपजाति हैं, ये प्राचीन काल के अपना स्वनियुग मानते थे। ये प्राचीन काल को अपने क्या करते हैं, ये स्वनियुग मानते हैं, अतः पुनः स्थापित करना चाहते थे। 1874 में देखिए, एक सपाहौड़ आंदोलन और एक खरवार आंदोलन में बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, तो आपको 70 में साफा कर देना है, 70 ला के साफा कर देना एग्जाम को, इस तरह याद रखेंगे, 70 ला के साफ कर देना एग्जाम को। और आपके बोल देंगे तो खरवार आंदोलन अगर बोल देंगे आपसे, तो ये हो गए 1874 आपके खरवार आंदोलन याद रखेंगे। और इसने क्या किए थे, समाजवादी सुधार एकसवाद का विरोध किए थे। किसने किए थे, समाजवादी सुधार में एकसवाद का विरोध किए थे। ये संथाल परगना में क्षेत्र में हुई थी, क्योंकि गोड्डा में ही थे ना संथाल परगना, गोड्डा में ही ये थे भागीरथ मांझी। और जब वो क्या, ये हिल है एक, गोड्डा सटा हुआ बिहार में एक हिल है, मेरे दिमाग से उतर गया। जब वहाँ के वो राजा बने तो उन्होंने बोल दिया कि अब किसी को भूमि पर कर नहीं देना है, जिसके वजह से ये खरवार आंदोलन की उत्पत्ति हो गई। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट खरवार आंदोलन वही भागीरथ मांझी। देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी। भूमि पर कर नहीं देने के लिए आपको क्या बताया कि भूमि पर कर नहीं देने के लिए किया खरवार आंदोलन।
हाँ दोस्तों, याद आ गया, बौंसी का जो राजा जब भी बने तो वो भूमि में कर देने के लिए इनकार कर दिए, तो वही खरवार आंदोलन वहाँ से फूट पड़ा। नेक्स्ट देखिए, खरवार आंदोलन किस भागीरथ मांझी के आंदोलन का नाम है? इसे क्या बोलते हैं? मालिक, जमींदार और ब्रिटिश के भूमि को कर नहीं देने के कारण हुआ था। देखिए लिखा हुआ है ना, बौंसी के राजा घोषित किए थे तब। नेक्स्ट देखिए, भागीरथ मांझी खरवार आंदोलन, भागीरथ मांझी खरवार आंदोलन, तो क्या बोला है? भागीरथ मांझी खरवार आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे नहीं है दोस्तों, आप कर लेंगे 1874। SIPT में पूछा हुआ है दोस्तों। देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में कर देता हूँ यहाँ पे डिस्कस। क्या बोला है? भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में हुए थे। उन्होंने बाबा के नाम पुकारते थे। देखिए भागीरथ मांझी को बाबा और उसको बोलते थे लाल बाबा, याद रखेंगे दोनों। हजारीबाग के इस आंदोलन का नेतृत्व दूबू बाबा ने किया थे। अगर आपसे हजारीबाग में पूछ लेना, हजारीबाग में अगर पूछेंगे तो दूबू बाबा ने किया था। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण दुविधा गोसाई, दूसरा चरण कौन किए थे? दुविधा गोसाई के नेतृत्व में 1881 में जनगणना के खिलाफ था। आपसे पूछ ले कि हजारीबाग में कौन किया था खरवार आंदोलन, तो दूबू बाबा, और दूसरा चरण बोलेगा तो दुविधा गोसाई। दोनों दू से है, आप याद रखेंगे, पहला दूदू बाबा, दूसरा है दुविधा गोसाई। 1821 जनगणना के खिलाफ था। आपको पता होना चाहिए 1881 में जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, तो वो लॉर्ड मेयो या रिपन थे दोस्तों, दिमाग से उतर रहे, वो आपके कंफर्म कर लेंगे, तो उसी के समय में ये हुआ था। नेक्स्ट देखिए, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खरवार विद्रोह के नेता में से एक है? तो वही भागीरथ मांझी। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? भागीरथ मांझी। तो आपको पता होना चाहिए कितने सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं आपके एक विद्रोह से, आप देख लीजिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड स्वतंत्र के खिलाफ खरवार आंदोलन, भागीरथ मांझी, खरवार आंदोलन, भागीरथ मांझी, देख रहे हैं, खरवार आंदोलन, भागीरथ मांझी, खरवार आंदोलन, भागीरथ मांझी, सारे खरवार आंदोलन 1874, खरवार आंदोलन 1874। देखिए उसके बाद झारखंड, देखिए आगे क्वेश्चन, तो आपसे झारखंड में भागीरथ, दुबे गोसाई और पटेल सिंह, आपको दुबे भागीरथ नहीं याद रखना है, आपको रटना है क्या? आपको रटना है दोस्तों दुबे गोसाई पटेल सिंह। दुबे गोसाई पटेल सिंह के खरवार कब हुआ था? तो ये तो आपके 74 होने चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो आपके दो यहाँ से याद रखेंगे, दुबे गोसाई पटेल सिंह 1874 आप याद रखेंगे दोस्तों, ये ऑप्शन के अनुसार ये कहीं नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है, हाँ अब आ गए फिर भागीरथ मांझी, खरवार आंदोलन, भागीरथ मांझी, खरवार आंदोलन, भागीरथ मांझी। नेक्स्ट देखिए, खरवार आंदोलन, भागीरथ मांझी, देख रहे हैं सारे वही क्वेश्चन है। अब आइए बिरसा मुंडा। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया बिरसा मुंडा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत नए नए आपको फैक्ट देखने मिलेंगे बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? ये है उलगुलान। क्या है दोस्तों? ये है आपके उलगुलान। ये क्या है? उलगुलान। बिरसा मुंडा दूसरा नाम है उलगुलान आंदोलन। देखिए इसके थोड़े फैक्ट पढ़ लेता हूँ, दूसरा नाम ये फैक्ट इसमें नहीं दिए, उलगुलान ही है। सारे फैक्ट को हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का अर्थ क्या होता है? उलगुलान का होता है विद्रोह। क्या होता है दोस्तों? विद्रोह होते हैं। ये क्या होते हैं? विद्रोह होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 में शुरू किए गए बिरसा बिरसा विद्रोह के नाम से जाने जाते हैं। उलगुलान का अर्थ होता है महान हलचल। आप इससे ये फैक्ट याद रखेंगे, उलगुलान का अर्थ क्या होता है? महान हलचल, महान हलचल। नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? 1895 में। कब हुआ था दोस्तों? 1895 में। नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा, देखिए अब यहाँ से थोड़ा याद रखेंगे, सारे बहुत फैक्ट है जो याद रखने। बिरसा मुंडा का प्रारंभ 1895 में होता है, आप जानते हैं। बिरसा मुंडा का नेतृत्व सही भी जानते हैं। तो सबसे पहले सुधारवादी, समाज को सुधारवादी था। जैसे सुधर गया उस पर राजनीतिक करने लगा, जैसे राजनीतिक होने लगा धार्मिक होने लगा, धार्मिक हो गया तो आर्थिक हो गया। ये चार अगर आपको अगर सजाने दे देंगे तो ये टफ हो जाएंगे। क्या? सुधारवादी, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक। सुधारवादी, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक। सुधारवादी, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, ये चार थे। इसके आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? खुटखुटी व्यवस्था था दोस्तों, खुटखुटी व्यवस्था, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन था? तो सामाजिक सुधार, पहला सामाजिक था, उसके बाद राजनीतिक था, ये सारे इस तरह क्रम में आप याद रखेंगे। उसके बाद धार्मिक था, उसके बाद आर्थिक था। तो क्या था? मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन था? सामाजिक सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट देखिए, क्या बोला गया है कि बिरसा मुंडा की गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की थी, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टोंडबुरु जाने जाते हैं। उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों डोमरे हिल। डोमरे हिल बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जलियांवाला जो बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस दर्ज पे जिस तरह गोली चलाई थी ना, उसी तरह गोली हमारे टुम्बारे हिल में बिरसा मुंडा के खिलाफ चलाई गई थी। इसलिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि
जलियांवाला बाग के तर्ज पर गोली जो चलाई गई थी किस हिल पर, तो ये चलाए गए थे टुम्बारे हिल पर, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, टुम्बारे हिल पर अश्वमेध गोली, जिसका नाम मुंडा के टांड बुरु के रूप में जानते हैं। टांड बुरु के रूप में मृतकों को टीला रखा गया है। आप बोल देंगे टांड बुरु किस विद्रोह से है, बिरसा मुंडा से आप याद रखेंगे, ये फैक्ट आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में किस स्थान पर अंग्रेजों को जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोली, वही आगे क्वेश्चन, तो ये हो गया टोम्बुरे पहाड़ी। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक दो फैक्ट याद रखेंगे। 1900 में टोंडबारो पर पुलिस पर हमला किया, परंतु अंग्रेज अधिकारी फारबोस वो स्ट्रेटफील्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी पुलिस के विरुद्ध में जलियांवाला बाग की तर्ज गोलीबारी की, जिसमें विद्रोही पराजित हो गए। नेक्स्ट देखिए, डुमरी बुरु पहाड़ी किस आंदोलन से है, तो वही बिरसा से, डुमरू पहाड़ी बोल दे बिरसा से है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड बिरसा मुंडा के, देखिए अब यहाँ से एक नया क्वेश्चन हो गया, ग्रेट टुमुल्ट जो है, अगर इससे पूछ ले, मैं भी ये पहली बार पढ़ रहा हूँ दोस्तों, मैंने बिरसा मुंडा इतना बार पढ़ा, हर बुक को पढ़ा, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं नहीं पढ़ा कि ग्रेट टुमल्ट को किस नाम से जाने जाते थे। तो आपको पता होना चाहिए, ग्रेट टुमल्ट जो आप सब पूछ लेंगे तो धरती आबा के उलगुलान, क्या हो जाएंगे, धरती आबा के उलगुलान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप भी आई मार लेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में 9 जून को आपका बिरसा दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ये सारे फैक्ट मैंने कोशिश किए हैं आपके पास रखने का, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके दोस्तों। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पंडित जस एकेडमी में डाल दूंगा, हर पीडीएफ को मैं डाल रहा हूं दोस्तों, आप जरूर देखेंगे। मैंने एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं डाल रहा, आंसर की पहले दे रहा हूं, उसके बाद पीडीएफ दे रहा हूं। मेरे इसके जितने भी वीडियो बने हैं उसके सारे पीडीएफ मैं टेलीग्राम पंडित जस एकेडमी में डाल दिया हूँ, आप जरूर वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बिरसा मुंडा वर्ष किस सक्रिय हो गए थे, बिरसा मुंडा अगर आपसे पूछेंगे किस वर्ष सक्रिय हो गए थे, जब 7500 से 90 में ये सक्रिय हो गए थे। तो बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा देख लीजिए, इसमें बहुत सारे फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के खूंटी जिले में उलुहातुम हुआ था, ये तो आपको पता ही है। 1895 में बिरसा आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी, ये भी आपको पता है दोस्तों। ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था, मैं इसका डेट बता देता हूँ। 1897 में जो है ना, ये भगवान का दूत घोषित किए थे। ये जब दोबारा जेल से आए थे दोस्तों 1897 में, तो हर एक जयंती जो महारानी थी उसके जयंती में, हर एक जयंती पे इसको क्या किया, छोड़ दिया गया और दोबारा इसे 1900 में फिर गिरफ्तार कर लिया। तो इसी में एक नारा दिए थे दोस्तों, कोटोंग बाबा कोटोंग का नारा। बोलेगा किस विद्रोह से है, तो आपको बताना है कोटोंग बाबा कोटोंग, ये बिरसा मुंडा या बिरसा उलगुलान का नारा है दोस्तों। आपको बताना है कि इसमें और एक नारा है, अबू आराज एटाना महारानी राज टुंडू, ये भी नारा बिरसा मुंडा से ही है। बिरसा मुंडा की पहली बार 24 अगस्त 1895 से 30 नवंबर 1897 को और दूसरी बात देखिए, जब सारे लिख दिए गए, 3 फरवरी जो को तक जेल में रहा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था और उसकी मृत्यु जो हो गई थी वो रांची जेल में हो गई थी। 9 जून को 1900 को मृत्यु हो गई थी, वो हैजा से हो गए थे। ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि उनकी पहली गिरफ्तारी जो हुई थी ना, वो हजारीबाग जेल में उसको रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने घोषणा की अबू राज एटाजाना महारानी टुंडू, आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा आपके बिरसा मुंडा। महारानी अबू राज एटाजाना महारानी टुंडू, इसका अर्थ होता है कि विक्टोरिया राज समाप्त हो गया और मुंडा राज स्टार्ट हो गया। तो ये बिरसा मुंडा के ही नारा थे। कि किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू की जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था, वो थे बिरसा मुंडा। इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम भगवान से, हमको आशीर्वाद मिला है, भगवान से मिले हैं, ये एक नया संप्रदाय की शुरुआत किए थे बिरसा मुंडा ने। देखिए दोस्तों, वो संपादित क्या था, बिरसाइत पंथ। क्या था, बिरसाइत पंथ। इसे धरती आबा और जगत पिता भी घोषित किए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ गए ना, जगत पिता। हम लोग तो सिर्फ धरती आबा जानते हैं, तो जगत पिता भी यहाँ से आप जान जाइए दोस्तों, जगत पिता भी इसे कहा जाता था। झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये होते बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विद्रोह 1895 में फूटा था, तो वही बिरसा मुंडा। सारे बिरसे मुंडे से दिए हुए हैं, जो जहां डिस्कशन करेंगे मैं करूंगा। 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर में जमोकी जंगल से होते हुए गिरफ्तार कर गए थे। कहाँ से गए थे, जमकोई पाई जंगल से, लेकिन उसको बोलेंगे दर्ज पे बोलेंगे गोली चलाए थे डुमरू पहाड़ी पे। ये दोनों फैक्ट अलग अलग हैं। जलियांवाला दर्ज पे गोली चलाई थी तो डुमरी पहाड़ी में, अगर आपको बोलेंगे सोते हुए गिरफ्तार कर लिए थे तो ये हो गए थे जमकोई जंगल में। देखिए ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए,
देखिए दोस्तों, इसमें बोला गया, इसमें थोड़ा एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लेता हूँ। क्या बोले हैं कि उस स्ट्रीट फील्ड थे नेतृत्व में 9 जनवरी 1900 को विद्रोह को आत्मसमर्पण का आदेश दे दिया, किंतु विरोधियों के उसकी बात अनसुनी कर दी। और क्या किए ये और गया मुंडा की पत्नी माकी ने इस विद्रोह का वीरता दिखाई। उसने भी, ये गया मुंडा की पत्नी, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं तो माकी मुंडा याद रखेंगे। किंतु आधुनिक हथियार गोलीबारी के चलते सामने विद्रोह टिक सके और ये 300 से अधिक लोग को बंदी बना गया था दोस्तों। 300 से अधिक लोगों को बंदी, यहाँ से नोट करेंगे क्वेश्चन, 300 से अधिक लोगों को बंदी कर दिया गया था। और 900 ईस्वी में डोका मुंडा और मांझा मुंडा भी 32 विद्रोह का आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोका मुंडा और मांझा मुंडा, आप तो नहीं इसमें जानते थे, हम भी इसको पहली बार पढ़े थे कि डोका मुंडा, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देंगे कि डोका मुंडा और मांझा मुंडा किस विद्रोह से संबंधित थे। तो ये मुंडा विद्रोह से थे दोस्तों। डोका और मांझा ये थे मुंडा विद्रोह से संबंधित थे। 32 विद्रोह के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था, 32 विद्रोहों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। और इसे पकड़वाने के लिए कितने का इनाम था दोस्तों? इसे पकड़वाने के लिए आपके 500 रुपये का इनाम दिया था, 500 रुपये। इसमें गद्दारी कौन कर दिया था, उसका नाम याद रखेंगे। इसमें गद्दारी किया था वीर सिंह महली इनाम के लालच में। कौन? वीर सिंह महली। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन कि बोलेंगे कि मुंडा विद्रोह के गद्दारी जो है पकड़वाने में किसने हाथ दिया था? तो वीर सिंह महली ने इनाम के लालच में पकड़ा दिए थे और चक्रधरपुर के जमकोई जंगल से गिरफ्तार कर लिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो वही बिरसा मुंडा। इसके सारे फैक्ट पहले से डिस्कस कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा की जयंती पर 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। अब पहला जनजातीय गौरव 15 नवंबर 2021 को मनाया जाता है। सबसे पहले बार बोल देगा कि पहला जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया था? 15 नवंबर 2021 को। और जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। ये भी आप याद रखेंगे। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ किसके नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन शुरू किए थे? उलगुलान आंदोलन बोले किसने शुरू किए थे? ये थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा उलगुलान विद्रोह से जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा। ये तो सारे फैक्ट क्लियर हो ही गए हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत था दोस्तों, मैं इसको सुधार दिया। उलगुलान से किससे जुड़ा हुआ था? ये तो संथाल से नहीं है, बिरसा मुंडा। मैंने सुधार दिया इसको, बिरसा मुंडा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखें, हाँ महाश्वेती देवी की इतिहास कथा अर्ण अधिकार पर है। ये है मुंडा विद्रोह से। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन में कह रहा था माँ श्वेता देवी जो है, अगर पूछेंगे तो अर्ण अधिकार पर, ये अर्ण अधिकार पर आधारित है। इन्होंने बंगला में लिखे हुए थे, ये बंगला में लिखे हुए थे दोस्तों। बंगला उपन्यास है दोस्तों। और उन्हें क्या किए थे? धरती आबा के नाम पर विख्यात बिरसा मुंडा के जीवनी के संघर्ष का वर्णन किया गया था। और 79 में इसे साहित्य अकादमी से पुरस्कार किया गया था। बंगाली भाषा के साहित्य अकादमी से इसे पुरस्कार किया गया था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ स्टेटमेंट को देख लेते हैं थोड़ा, क्या बोला गया है। तो दोस्तों इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या बोला है कि बोला गया है कि बिरसा मुंडा 1895 से 9 तक राजनीतिक कार्यों पर गहराई दिए। हजारीबाग जेल में कैद कर दिया। 2 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई? नहीं। इसका आंसर देखेंगे क्या होंगे। इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों क्या? तो 1 नंबर सही है कि बिरसा मुंडा 1895 से 19 तक राजनीतिक किए, लेकिन हजारीबाग जेल में उन्हें कैद कर दिया गया और 2 साल के बाद मृत्यु हो गई। नहीं, पहली बार जब गिरफ्तार हुए थे दोस्तों, उस समय हजारीबाग जेल में थे, लेकिन उसकी मृत्यु रांची जेल से हुई दोस्तों, रांची जेल से हुई। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, दोस्तों क्या बोला है? 30 नवंबर 1897 को सजा की अवधि समाप्त से पूर्व बिरसा मुंडा को जेल से क्यों रिहा कर दिया गया? क्योंकि समग्र बिरटिया हीरक जयंती, आपको बताए थे ना कि हीरक जयंती जो था उस समय 30 नवंबर 1897 में इसको क्या किए गए? रिहा कर दिए गए। और दोबारा इसको फिर 1900 में गिरफ्तार कर लिए गए थे दोस्तों। अब आते तना भगत आंदोलन। तना भगत देखिए, तना भगत ये SI मेंस में पूछे गए क्वेश्चन 2017 में। जतरा भगत छोरनापुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? तो आपको पता होना चाहिए। इसके आंसर हो जाएंगे तना भगत आंदोलन। तना भगत आंदोलन दोस्तों, तना भगत आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1914 में जतरा उरांव, यानी जतरा उरांव या जतरा भगत, ये उरांव जनजाति के थे दोस्तों। और उरांव को सबसे पहले कुटुंब भी कहा जाते थे। अगर आपको बोल देंगे तना भगत आंदोलन और किस नाम से जाना जाते हैं, तो ये उरांव आंदोलन भी इसको कहा जाता है। जतरा उरांव, ये उरांव से ही थे। गुमला में हुआ था दोस्तों, नेतृत्व गुमला से हुआ था। इस प्रकार के बहुआयामी आंदोलन
था क्योंकि इसमें नायक जतरा भगत अपनी सामाजिक स्थिति धार्मिक परंपरा को ही किए थे। देखिए यहाँ से नेक्स्ट देखिए लास्ट में दिया हुआ है कि कुडुक धर्म भी अपनाया था, बल्कि उरांव जनजाति एक शाखा थी जिसने कुडुक धर्म भी अपनाया था। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, जतरा भगत माया और देविया। आप यहाँ से माया और देविया रटेंगे, माया और देविया। जतरा भगत सबको याद रहते हैं, माया और देविया किस से हैं, तो ये है तना भगत से। माया देविया तना भगत से, आप ये याद रखेंगे दोस्तों। मैं वो हर पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ जहाँ से आप लोग को अनदेखा करते हैं या फिर नहीं देखे हैं। तो माया और देविया बोलेगा तो न तना भगत आंदोलन से दोस्तों, इसका आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट देखिए कौन कौन थे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा याद रखेंगे। जतरा भगत तो आपको याद ही होगा, उसके बाद माया भगत, सुखरा भगत, शिबू भगत, सिंगा भगत, देवनिया भगत इस आंदोलन के थे। तो जतरा भगत, देवनिया भगत याद रहते हैं दोस्तों, माया भगत, सुखरा आप याद रखेंगे, सुखरा भगत, शिबू भगत, सिंघा भगत, सुखरा भगत, शिबू भगत, सिखरा भगत ये सारे थे आपके ताना आंदोलन से थे। 1920 के दशक में आदिवासी में कौन सा आंदोलन गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गए थे दोस्तों, तो ये हो जाएंगे तना भगत आंदोलन। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन आईआरबी और टीजीटी में पूछे गए हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए दोस्तों इसका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। 1920 में दशक में ताना भगत आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े थे। तो आपसे पूछ लेंगे कि 1920 में ताना भगत आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गए, और 1920 में जब गांधी जी रांची आए तो ताना भगतों गांधी के संपर्क पर ताना उसके समर्थक हो गए, और गांधी जी का आंदोलन और ताना आंदोलन के उसके चरित्र विशेषताओं के लिए आश्चर्य समानता दोनों ही आंदोलन समरस हो गए। और 1920 में चलिए दोस्तों हो गया ये। नेक्स्ट देखिए 1914 में फिर वही जतरा उरांव। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या फैक्ट है, नया फैक्ट आया दोस्तों। 1914 में ताना भगत आंदोलन शुरुआत की जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोग की हिस्सेदारी हुई थी। कितना दोस्तों, तो 25,000 से अधिक। तो ये हो जाएगा जतरा उरांव। नेक्स्ट देखिए ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है, तो वही जतरा भगत है दोस्तों। क्या है, जतरा भगत है। नेक्स्ट देखिए ताना का अर्थ क्या होते हैं, टानना या खींचना। टानना या खींचना होता है दोस्तों, इसका अर्थ भी आप जानेंगे, टानना या खींचना होता है। तो ये भी आंसर हो जाएंगे। आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो चरक, देखिए यहाँ से क्या नया फैक्ट है, क्या बोला गया, कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुडुक धर्म के नाम से जाने जाते थे। अर्थ होता है कुडुक या उरांव मूल धर्म, बोले ना आपको दोस्तों ये मूल, तो ये ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुई थी। आंदोलन का प्रारंभ कुडुक धर्म आंदोलन के नाम से जाने जाते थे, जो कुडुक या उरांव जनजाति के मूल थे। तो इसका अगर आपसे पूछ लेंगे कि जतरा उरांव का जन्म 2 अक्टूबर 1888, आप ये याद रखेंगे, जतरा उरांव का जन्म 2 अक्टूबर 1888 को गुमला जिले में हुए थे, बिशुनपुर प्रखंड के चिंगारी ग्राम में हुआ था दोस्तों। इसके पिता का नाम कोहरा भगत और माता का नाम लिवरी भगत और पत्नी का नाम पुधनी देवी। ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 1914 में कौन सी घटना हुई थी, तो ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट देखिए आपके ताना भगत से इतने सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, मैं बता नहीं सकता हूं दोस्तों। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो हो गई थी 1914 में हो गए। आप देखिए यहाँ से ताना भगत, यहाँ से ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुई थी। सर्वप्रथम टूडू थाना के सिंध भगत के नेतृत्व में ताना भगत का नेतृत्व का 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। तो बोलेंगे कि ताना भगत किसके नेतृत्व में शामिल हुए थे, तो गांधी जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे 1921 में, उसमें शामिल हुए थे। और 1922 में कांग्रेस गया और 1923 में नागपुर अधिवेशन में शामिल हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1922 में कहाँ कांग्रेस के गया अधिवेशन, चाहे 1923 में नागपुर अधिवेशन में शामिल हुए थे ताना भगत। 1940 के रामगढ़ ताना भगत आंदोलन, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये भेंट दिए थे। तो कहाँ पे दिए थे 400 रुपया भेंट, तो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में, जो 53वां अधिवेशन था दोस्तों रामगढ़ का, ये 1940 के रामगढ़ अधिवेशन जो हुए थे, तो उसी में महात्मा गांधी को 400 रुपया भेंट दिए थे। और ताना भगत आंदोलन सबसे पहली बार अगर एग्जाम में पूछ लेंगे तो ये असहयोग आंदोलन 2021 में शामिल हुए थे, और 2022 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में, और 2023 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में शामिल हुए थे। इतने सारे फैक्ट आपको मैं क्लियर कर दिया। ताना भगत आंदोलन शुरुआत कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1914 में शुरुआत हुई थी। इसमें देखिए क्या बोला गया है, 1900 अहिंसा के संघर्ष के अमोघ वस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया था, क्योंकि वो गांधी से प्रेरित थे ना, इसलिए अहिंसा
और अमोघ वस्त्र अस्त्र के रूप में। आंदोलन का प्रणेता जतरा भगत हैसराग गांव के तुनिया गांव में तंत्र मंत्र की विद्या सीखते थे। ये भी आप याद रखेंगे। तना भगत आंदोलन कब हुआ गया था दोस्तों? 1314, आपको ये पता ही है। 1314 के दौरान तना भगत आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? जतरा भगत, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट देखिए, तना भगत आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? अप्रैल 1914, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाँ तो इसका डेट के साथ याद रखेंगे दोस्तों, ये कभी भी डेट पूछते हैं एग्जाम में कि 21 अप्रैल 1914, ये अब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। भी भाई आए कर देंगे 21 अप्रैल 1914 में, बस। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के इतिहास में किस अभियान में या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उसको समर्थन किया गया था? तो जर्मन बाबा का गीत गाया था दोस्तों तना भगत आंदोलन में। ये गीत सब आपके नारा बहुत याद रखेंगे, जर्मन बाबा का बोलेंगे गीत गाकर, तो ताना आंदोलन के संबंधित था। जतरा तना आंदोलन किसने शुरुआत किए थे? तो जतरा उरांव, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि, और यहाँ से एक फैक्ट देखिए, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा उरांव द्वारा किया गया था और 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सजा दी गई थी, किंतु उनकी शांति बनाए रखने के लिए उन्हें जेल से रिहा कर दिए दोस्तों, जेल से रिहा कर दिए और 2 माह बाद ही जतरा भगत की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो जतरा भगत की मृत्यु अगर आपसे पूछ लेंगे तो 1916 में इसकी मृत्यु हो गई थी, कारण उनकी प्रताड़न थी। नेक्स्ट देखिए, तना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? वही सारे क्वेश्चन घुमाए हैं दोस्तों, आपसे ये आपको कॉन्फिडेंस आ जाएंगे कि अभी तक तना भगत, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, तना भगत आंदोलन इनमें से कौन सा जनजातीय भागीदारी थी? उरांव से थे दोस्तों, उरांव से आप याद रखेंगे। रांची जिले के तना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रांची जिले में तना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम, रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों? ये हुए थे 1948 में। आप याद रखेंगे कि रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? तो 1948 में हुआ था दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी वही है, तना भगत आंदोलन 1914 में बोल देंगे दोस्तों, तना भगत आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं, रांची जिले में किस साल तना भगत पुनर्वास अधिनियम पारित किए गए थे? 1948, अभी तुरंत मैं बताया, 1948 में पास किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, अवधि 1857 के विद्रोह दोस्तों देख लेते, 2-4 क्वेश्चन मैं इसमें सेट किया हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कल टॉपिक होगा, कल हिस्ट्री खत्म हो जाएंगे। भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांवों में एक जमींदार ने भारतीय सेना को टोरंडा में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासी को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए, ये क्या थे? शेख भिखारी, इसका आंसर हो जाएंगे शेख भिखारी। नेक्स्ट देखिए, 1857 के नायक अमर शेख भिखारी शहीद शेख भिखारी के रांची जिले और मांझी प्रखंड खुदिया ग्राम में था 12 गाँव, खुदिया टोला, बोनी टोला, इसमें सारे टोला दिए हुए हैं, और कटंगा के राजा टिकैत उरांव सिंह के दीवान थे। उन्होंने 1857 का विद्रोह अपने राजा के साथ मिलकर शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया। पूछ सकते हैं शौर्य और पराक्रम का और क्या, और अनुगुंज आज भी और मांझी इसके निकटतम इलाके में इसके हुए थे दोस्तों। ये आप याद रखेंगे कि गाँव के जमींदार और सेना का डोरंडा के खिलाफ किसने किए थे? ये शेख भिखारी ने ये किए थे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, बोला गया है, निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, तो हो जाएंगे सभी सही है, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, तो शहीद शाहिद लाल हो जाएंगे, शेख भिखारी और शिवनाथ सहदेव, ये सारे विकल्प सही है। एसआई मेंस में पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों। चलिए देखते हैं, इसका थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। भारत के पहले स्वतंत्र संग्राम में 1857 के विद्रोह, जिसमें सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाते हैं, 1857 के विद्रोह सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाते हैं, क्योंकि इसमें शहीद लाल शेख, शेख भिखारी और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की भूमिका निभाई। कौन कौन? शहीद शाहिद लाल और शेख भिखारी एवं ठाकुर विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में किन्होंने 1857 के विद्रोह अंग्रेजी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ये हो जाएंगे आपके शेख भिखारी। क्या होता है दोस्तों? शेख भिखारी। देखिए इसमें कोई फैक्ट है, 1857 के विद्रोह में रांची के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, टिकैत उरांव सिंह, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, हजारे बाग के जगत लाल सिंह दोस्तों याद रखेंगे, सुरेंद्र शाही जो हजारीबाग से ही भाग गए थे, रामगढ़ बटालियन के जमींदार माधव सिंह, डोरंडा बटालियन सूबेदार जयमंगल पांडे एवं नादिर अली पुरहाट सिंह के राजा अर्जुन सिंह, विश्रामपुर भवानी पलामू के नीलांबर पीताम्बर, ये सारे इसमें शामिल थे दोस्तों। 1857 के विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ था कौन? शेख भिखारी। 1857 विद्रोह, इसमें इजी क्वेश्चन हो जाते हैं शेख भिखारी से।
तो ये दोस्तों ये कंप्लीट हो गया और इसके एक पेज दिए हुए हैं, देख लेते हैं मैं एक पेज और। भारत स्वतंत्रता का पहला युद्ध अनुसंधान के खिलाफ 30 जुलाई को एक साथ हुई थी। तो 30 जुलाई अगर आपसे बोल देंगे दोस्तों तो आपको याद होना चाहिए 30 जुलाई को कहाँ से हुई थी, ये हजारीबाग से, आप याद रखेंगे 30 जुलाई हजारीबाग। 12 जून 1857 अगर ये आपसे पूछ देंगे तो रोहिणी आपके हो जाएंगे देवघर में, 30 जून आपके हो जाएंगे हजारीबाग। ये दो आपके कन्फर्म आपको याद होना चाहिए। देखिए 25 जुलाई अनुसंधान को दानापुर रेजिमेंट, 25 जुलाई अनुसंधान दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा विद्रोह पाकर हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन 30 जुलाई 1857 में विद्रोह हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों, रांची था। उसमें बोल रहे हैं कि मेजर कौन थे, मेजर सिम्पेंसन थे। कौन थे दोस्तों, सिम्पेंसन। और 72,000 रुपये नगद लगे थे इस विद्रोह को लूटने खजाने में दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसंधान के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था, तो वही पूछ दिए, रामगढ़ बटालियन मुख्यालय रांची था। ये SI मेंस में पूछे गए, VBI मार लेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसंधान झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था, तो वही हजारीबाग। अनुसंधान के हजारीबाग 30 जुलाई आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट दोस्तों, और इसमें 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। जयमंगल पांडे ने किस अनुसंधान का विद्रोह किया था, जयमंगल पांडे बोलेंगे तो डोरंडा में किया था दोस्तों, डोरंडा रांची में। 2 अगस्त 1857 आप याद रखेंगे। 12 जून देवघर, 30 जुलाई हजारीबाग, 2 अगस्त रांची, 2 अगस्त रांची, 2 अगस्त रांची, 2 अगस्त रांची, इस तरह याद रखेंगे, क्योंकि ये कभी कभी मिलान दे देते हैं दोस्तों कौन कहाँ से हुआ था। तो हो गया था जयमंगल पांडे थे। नादिर अली जमात माधव सिंह थे दोस्तों, जो एक चर्च थे वहाँ पे गोस्नर चर्च, उसको तोप के गोले सुड़ा दिए थे। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व अनुसंधान विद्रोह कहाँ हुए थे, तो डोरंडा में हुए थे दोस्तों, डोरंडा में, आप ये याद रखेंगे, डोरंडा में हुए थे। अनुसंधान के विद्रोह का पलामू में अंग्रेजी के विरुद्ध किस कबीलाए के विद्रोह थे, पलामू बोलेंगे तो भोक्ता ने किया था दोस्तों, भोक्ता SIPT में पूछेगा 2017 में। अनुसंधान क्रांति के समय संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजा अर्जुन सिंह। संपूर्ण अगर बोल देंगे सिंहभूम में तो राजा अर्जुन सिंह आप मारेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आज का सेशन खत्म हुआ। तो आप लोग सारे पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं हिस्ट्री के पार्ट 1 भी देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपका। और टेलीग्राम चैनल पंडित जीएस एकेडमी आप डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि इसका PDF सारे मैं वहाँ पे सेंड कर देता हूँ, और आप ज़रूर देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या लेकर आऊँगा आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि एग्जाम के व्यूज़ से ही हम टॉपिक को उठा रहे हैं दोस्तों। मैं तो आपका जनगणना भी उठा सकता था, ये सब उठा सकता था, लेकिन नहीं, एग्जाम के व्यू से मैं सारे टॉपिक को उठाऊंगा। और 20 दिन का टारगेट है दोस्तों, मैं कराता चल जाऊंगा। और मैं जो आप लोग से प्रॉमिस किया हूँ 100 सेट कराऊंगा, खोट्टा में 100 सेट, और आपके जाके ऐसे 100 सेट कराऊंगा, मैं वो तो कराता रहूँगा। मेरा एक ही नारा है दोस्तों, 100 सेट कराऊंगा और झारखंड के भाई बहनों को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों, जोहार।